देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही एक दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया और खुद यहां से नए साल का जश्न मनाने और पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से यूपी, फिर बिहार और राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंच गए। जिले के डीसीपी ने बताया कि परिवार की शिकायत के बाद एसीपी वीरेंद्र कादियान के सुपरविजन में मंगोलपुर थाने के एसएचओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर निर्भय कुमार, इंस्पेक्टर राजीव, एएसआई प्रदीप, शमशेर और कांस्टेबल सुखजीत, नवीन, दयाल, नीटू, विकास और सुनील मोगा आदि की टीम ने करीब 5 राज्यों में रेड की और आखिरकार कई हजार किलोमीटर की दौड़ भाग और कड़ी मशक्कत के बाद 4 में से 3 आरोपियों को गुजरात के गांधी धाम से धर दबोचा। परिजनों ने एक बार फिर आके ये बताया कि 25 तारीख को उस लड़के को किसी का फ़ोन आया था, उसके बाद वो घर से गया था। तो उस घटना के बाद से उनको ये शक है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर उसको कुछ लोगों ने कहीं बंधक बना कर रखा है। उस पर मुकदमा रजिस्टर किया गया था 28 तारीख को और उसके बाद फिर उस मुकदमे में टीम्स बनाकर आगे पड़ताल शुरू करी गई थी। इस मुकदमे में जो मुख्यतः सस्पेक्ट थे उसमें 4 लड़के जो इसके विक्टिम के जानने वाले ही निकले। उसमें उनका नाम प्रिंस, हर्षू और जावेद है और एक लड़का इसमें पारस नाम का भी है। वहीं मृतक की बहन ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी थी और साथ ही कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी थी, जिसमें आरोपी मृतक के घर के पास खड़े दिख रहे हैं और एक लड़का उसे घर से ले जाता भी दिख रहा था। वहीं सोमवार को पुलिसों ने जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। मृतक का नाम संतोष है, जो कि मंगोलपुरी में परिवार के साथ रहता था और अभी हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी थी। अब उसकी इस हत्या के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और अब पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग करते हुए इंसाफ की मांग कर रहा है। और अब पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने मृतक का दाह संस्कार कर दिया। अब इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में गुस्से का माहौल है और वो सभी आरोपियों की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। मेरा भाई शनिवार को 25 दिसंबर को घर पे आया। उसने मतलब दिन में किसी लड़कों से झगड़ा वगड़ा हुआ होगा कपड़ों के पीछे, हमें नहीं पता कि लड़कों का किस बात पे झगड़ा वगड़ा हुआ है। वो रात में आया 9 बजे, उसने खाना खाया, पीसीओ से कॉल आया और वो घर से निकल गया। बस बाहर तक आया, फ़ोन पे बात करी, वो जैकेट पहन रहा था। मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला मम्मी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो 2 मिनट के बाद उसको फ़ोन किया तो कह रहा मम्मी यहीं हूँ, पीछे गली में केक कट रहा है। तो इन लोगों ने पहले राहुल के साथ और प्रिंस, पारस, जावेद, हर्षू ने 5 ने प्लानिंग बनाई है गली में कुछ खड़े होकर। फिर उसे रोड घर पे आके जावेद गली के बाहर लेके गया। उसके बाद से हमें नहीं पता मेरा भाई कहाँ है। 10वां दिन है आज, 10वां पता नहीं 11वां दिन है आज बताया है कि उन लड़कों ने, जब उनको पकड़ा गया ना, तब उन लड़कों ने बताया कि हमने उसे चाकू मार के सुल्तानपुरी में फेंक दिया। मेरा भाई घर में था रात को और उसको किसी ने फ़ोन करके बुलाया था। वो जावेद घर से बुला के लेके गया और ये सारे लड़के पहले गली में प्लानिंग बना रहे थे खड़े होके, और फिर ये सारे लड़के बाहर गए और एक लड़का आया घर से बुला के और ले गया और ये इधर की तरफ चले गए, सुनार की इधर की तरफ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अब उसके पता नहीं, उसके आगे 25 तारीख रात को 10:30 बजे। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का आरोपी लड़कों से किसी जैकेट को लेकर झगड़ा हुआ था और आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक ने उसी दिन सभी आरोपी लड़कों को पिटाई भी की थी। बस इसी बात का बदला लेने के चलते आरोपियों ने संतोष को मारने की योजना बनाई और फिर उसे किसी लोकल पीसीओ से कॉल कर घर से किसी बहाने से बुलाकर पहले शराब पी और सुल्तानपुरी नाले पर ले जाकर चाकू से गोदकर संतोष को मौत के घाट उतार दिया। और पकड़े जाने और सबूत मिटाने के चलते आरोपियों ने शव को नाले में ही फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से संतोष की गुमशुदगी की शिकायत दी और आरोपी लड़कों द्वारा साथ ले जाने की बात बताई। जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की और टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट की मदद से आखिरकार 3 आरोपियों को 5 राज्यों और करीब 4,500 किलोमीटर तक पीछा कर गुजरात से धर दबोचा।
और आरोपियों की ही निशानदेही पर मृतक संतोष के शव को सुल्तानपुर स्थित नाले से बरामद कर लिया। इन्होंने ये बताया कि जो विक्टिम है संतोष, उसके पास एक अच्छी क्वालिटी की जैकेट थी। उस जैकेट को प्रिंस और हर्षू चाहते थे कि ये जैकेट उनको कुछ कुछ दिन के लिए पहनने को मिल जाए, जिससे वो अपने सर्कल में कुछ लड़कियों को इम्प्रेस कर पाएँ। तो ये संतोष ने वो जैकेट इनको देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। दिल वालों की दिल्ली कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में मानो अब लोगों के दिल में दिल ही नहीं बचा है। शायद इसी का नतीजा है जहाँ छोटी छोटी बात पर लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। एक ऐसा ही ताज़ा मामला बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां कुछ दोस्तों ने अपने ही दोस्त की महज एक जैकेट के लिए हत्या कर दी। मंगोलपुरी थाना पुलिस का पूरे मामले को सुलझाते हुए तकरीबन 4,500 किलोमीटर पार 5 राज्यों में अलग अलग जगह छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तीनों आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और बेशक ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले ने ये जरूर साबित कर दिया है कि लोग दिल्ली में जरा जरा सी बात पर एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।